हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हमने अभी स्ट्रेट लाइंस वाला चैप्टर अपना स्टार्ट कर रखा है और स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में हमने स्लोप का कॉन्सेप्ट कर लिया और एक्सरसाइज 1 हमने कंप्लीट कर ली है। उसके बाद आगे अब हम देखेंगे कि लाइंस जो हैं वो कितनी कितनी तरीके की अलग अलग तरीके की लाइंस होती हैं, तो वो हमको देखना है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, इसमें देखिएगा क्या होगा कि जब हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करेंगे तो एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या होगा, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल लाइन की जो इक्वेशन है वो किस तरीके की होती है वो देखिएगा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर ये हमने वाई एक्सिस बना लिया, वाई वाई डैश, फिर इधर एक्स एक्सिस तो एक्स एक्स डैश। तो कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने ये बोला कि जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हम ये देखेंगे एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है ये। तो हमने माना कि ये एक्स एक्सिस से मान लीजिए ए डिस्टेंस पर है, ए डिस्टेंस पर, ठीक है। और इस लाइन को मैंने बोल दिया पी क्यू, इस लाइन को मैंने पी क्यू बोल दिया। तो हम यहाँ पर कहेंगे इक्वेशन ऑफ line PQ, equation of line PQ will be y is equal to a, ठीक है। तो अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है ना, तो वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, वो डिस्टेंस y इज इक्वल टू दैट डिस्टेंस, तो y इज इक्वल टू a लिख देंगे। इससे प्रॉब्लम तो नहीं है इसी से, तो y इज इक्वल टू a लिख देंगे। तो ये तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरीके से अब आप लिखेंगे वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन क्या होगी, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एनी लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो कोई लाइन जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है वो हो जाएगी वर्टिकल लाइन। वाई वाई डैश और इधर एक्स और एक्स डैश। तो हमने कोई लाइन बना ली जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये मान लीजिए कितने डिस्टेंस पर है, ये वाई एक्सिस से ए डिस्टेंस पर है, और इस लाइन को हमने बोल दिया पी क्यू। तो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू विल बी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू विल बी, तो कितना डिस्टेंस है ए और किस डायरेक्शन में है वो डिस्टेंस, एक्स की डायरेक्शन में, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए, ठीक है। ए कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो है ये x इज इक्वल टू 2 हो सकता है, x इज इक्वल टू 3 हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो एक तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन, सेकंड लिखेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो स्ट्रेट लाइन की एक ऐसी फॉर्म जिसमें आपको एक पॉइंट दे रखा हो और एक स्लोप दे रखा हो। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म अगर है हमारे पास, तो उससे मैं इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, वाई वाई डैश, ठीक है, और एक्स, और ये हो गया एक्स डैश। हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट थोड़ा ज़्यादा करके दिखाया है। लाइन हो गई पी क्यू। अब मान लीजिए ये जो लाइन है, इस लाइन का स्लोप दे रखा है m, इस लाइन का स्लोप हमको दे दिया m, और इस लाइन पर लाई करता है एक पॉइंट,
उस पॉइंट को आपने बोल दिया r और उसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, x1, y1 ये दे रखा है। तो हमको एक लाइन दे रखी है PQ और PQ पर एक पॉइंट दे रखा है। पॉइंट देने का मतलब क्या है कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x1, y1 और उस लाइन का स्लोप दे रखा है। तो स्लोप दे रखा है हमको m। ये दो चीज़ें हमको दे रखी हैं, एक पॉइंट और एक स्लोप। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ will be y minus y1 is equal to m into x minus x1। देखिए अलग अलग तरीके की लाइंस हमको दे रखी होंगी, कंडीशंस जो दे रखी होंगी उसके हिसाब से हमें ये अंदाज़ा लगाना होगा कि मुझे कौन सी टर्म्स मेरे को दे रखी हैं। उन टर्म्स के हिसाब से ही मेरे को इक्वेशन बनानी होगी। तो अगर मुझे कोई एक पॉइंट गिवन है और अगर लाइन का स्लोप गिवन है तो मैं पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज़ करूँगा। इसके बाद थर्ड कैटेगरी आप लिखेंगे, थर्ड टाइप होती है टू पॉइंट फॉर्म। एम होता है स्लोप। जैसे एंगल होता है ना, तो एंगल को जैसे थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे स्लोप को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एम होता है स्लोप। थर्ड लिखेंगे टू पॉइंट फॉर्म। टू पॉइंट फॉर्म में फिर से वही करिए, वाई वाई डैश, ऐसे ही इधर x और x डैश, और लाइन बना लीजिए फिर इसी तरीके की P Q। और मान लीजिए इस पर दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है R, R के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x1, y1, ठीक है, और एक पॉइंट दे रखा है S, S के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x2, y2। तो x1, y1 और x2, y2 ये दो हमको इस तरीके से दे रखे हैं पॉइंट्स। तो जब दो पॉइंट्स दे रखे हो तो उसको क्या बोलेंगे, टू पॉइंट फॉर्म। ठीक, अब इक्वेशन ऑफ लाइन PQ will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। तो अगर देखा जाए ना गौर से, तो ये इक्वेशन आपकी यही है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इस बार क्या है कि इस बार स्लोप दे नहीं रखा है, तो दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो दो पॉइंट्स की हेल्प से हमने स्लोप निकाल लिया, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस एक्स वन, ये हो गया। वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ 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 हाँ, मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि भाई x1 y1 अगर हमने इसको माना है और x2 y2 इसको माना है, अगर उल्टा मान ले तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा रिजल्ट। बस इतना ज़रूर है कि अगर आपने इसको x1 y1 माना है ना, तो यहाँ पर y माइनस y1 ही करना, यहाँ y माइनस y2 मत कर देना, ठीक है ना। अगर आपने मान लो इसको x1 y1 माना है तो फिर y1 ये वाला लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू यहाँ पर x माइनस x1, और यहाँ जो स्लोप है, स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ठीक है भाई। अच्छा, तो ये तो हो गया टू पॉइंट फॉर्म। इसके बाद लिखेंगे फोर्थ है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, इसमें देखिएगा क्या होगा,
ये इंटरसेप्ट ही लिखा है मैंने, इंटरसेक्ट मत लिख देना, इंटरसेप्ट CEPT। एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। तो ये जो लाइन PQ है इसका स्लोप हमें दे रखा है m, इसका स्लोप दे रखा है m, और यहाँ से P से लेकर और ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है ये दे रखा है स्मॉल c, ये स्मॉल c दे रखा है। देखिएगा ऐसा होता है कि जब भी कभी हम बात करते हैं ना x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट की, इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी लाइन x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, कोई भी लाइन x एक्सिस को, जैसे ये लाइन PQ है, ये x एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, Q पर। तो Q से लेकर और ओरिजिन तक का डिस्टेंस, ओरिजिन को O से रिप्रेजेंट करते हैं, तो Q से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। ठीक है, और इसी तरह से ये लाइन y एक्सिस को कहाँ पर काट रही है, पॉइंट P पर, तो P से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट इज C। तो यहाँ पर लिखेंगे हियर स्लोप ऑफ लाइन PQ is equal to m y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू C। मतलब लाइन PQ जो है वो y एक्सिस को जहाँ पर काटेगी ना, उस पॉइंट से लेकर और ओरिजिन तक का जो डिस्टेंस है ये C है, इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, अगर मैं Q से O तक का डिस्टेंस निकालूं तो दिस विल बी कॉल्ड x इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट को C बोल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ विल बी y is equal to mx plus c। इक्वेशन ऑफ लाइन PQ विल बी y is equal to mx plus c। ठीक है, ये y is equal to mx plus c हो गया। उसके बाद देखिएगा पांचवी फॉर्म लिखेंगे, ये तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई, पांचवी फॉर्म होगी सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म, उसको लिखेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। इस वाले पार्ट में हमारे पास, जैसे हर पार्ट में हम देख रहे हैं, हर पार्ट में हमारे पास दो दो चीज़ें दे रखी हैं। जैसे पॉइंट स्लोप फॉर्म है तो उसमें हमको स्लोप दे रखा है और एक पॉइंट दे रखा है, यानी कि x1 y1, तो उसकी इक्वेशन है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। दूसरा है उसमें भी दो चीज़ें दे रखी हैं, क्या दो चीज़ें दे रखी हैं, दो पॉइंट्स दे रखे हैं, तो दो पॉइंट्स हो गए, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब ये देखें चौथा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो इसमें एक तो स्लोप दे रखा है और साथ में y इंटरसेप्ट दे रखा है, तो y इंटरसेप्ट ये हो गया हमारे पास c, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस ये याद करनी है, फॉर्म्स आपको याद करनी है। कोई भी लाइन या कोई भी कर्व या कोई भी चीज़ किसी y एक्सिस को जहाँ पर काटती है ना, उस पॉइंट से जहाँ पर वो इंटरसेक्ट करती है, उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। कोई भी लाइन या कोई भी कर्व x एक्सिस को जहाँ पर काटेगा, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, उस पॉइंट से लेकर ओरिजिन तक का डिस्टेंस इज कॉल्ड x इंटरसेप्ट। ठीक है, वही वाला मैं इसमें भी अभी बताने वाला हूँ दोबारा। आप ये चौथी फॉर्म लिखी है, पांचवी फॉर्म लिखें इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म तो एक लाइन दे रखी है, वही जैसे मैं बार बार लाइन को ले रहा हूँ PQ, तो PQ एक लाइन दे रखी है, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है। तो इस बार आपको कोई पॉइंट वगैरह नहीं दे रखा है, इस बार आपको इंटरसेप्ट दे रखा है। तो जो x इंटरसेप्ट है वो तो दे रखा है स्मॉल a, और जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट दे रखा है स्मॉल a और स्मॉल b। ठीक है, तो हियर x इंटरसेप्ट इज स्मॉल a,
Here x intercept is small a and y intercept is small b. तो equation of line PQ will be x upon a plus y upon b is equal to 1. तो ये पी क्यू की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1. समझ गए? ठीक. इसके बाद हाँ, x अपॉन ए मतलब मीनिंग तो ऐसा क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब जब भी कभी हमको लाइन की इक्वेशन बनानी होती है तो लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0. ये लाइन की इक्वेशन होती है, ये आपने 10th क्लास में करा था. ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अगर हमें लाइन की इक्वेशन बनानी है तो हमें ये देखना होगा कि हमें क्या क्या दे रखा है. तो अगर मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट दे रखा है ना, तो ये हो गया ए और ये हो गया बी, तो ये एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 ऐसे करके आ जाएगी. अब आप ये कहोगे नहीं नहीं मेरे को नहीं आ रहा है ये समझ में, मैं तो कुछ अलग तरीके से इसको करना चाहता हूँ. तो अलग तरीके से कर सकते हैं. कैसे? हम ये कह रहे हैं कि हमने एक तो वो करा है ना 2 पॉइंट फॉर्म, ये 2 पॉइंट फॉर्म हमने करा. तो अगर कोई भी 2 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं किसी लाइन पर तो हम उसकी इक्वेशन बना सकते हैं. तो जैसे मान लीजिए ये जो क्यू है, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ए, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे ए, 0 और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है बी, तो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, बी. तो यहाँ पर आप उस तरीके से अगर करें ना y माइनस वाई वन, तो ये मान लो x1 y1 है और ये मान लो x2 y2 है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1. उसको रीअरेंज करोगे तो भी यही आएगा. ठीक है, तो वो उतना ना करके अगर हमको 2 इंटरसेप्ट्स दे रखे हैं तो आप x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी करिए. ठीक है ना, आपका रिजल्ट तब भी सेम ही आएगा. सभी को क्लियर? ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, प्रत्युषा, युविका, आहान क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चों को क्लियर है? चलिए जी, इसके बाद जो है ना कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, वो एग्जांपल्स देखेंगे और फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 देखेंगे. तो एग्जांपल नंबर 4 देखिएगा. एग्जांपल नंबर 4 में दे रखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस पैरेलल टू एक्सिस. पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के पैरेलल हैं वो दोनों इक्वेशंस, दोनों लाइंस, सॉरी, उनकी इक्वेशंस बतानी है. वो 2 लाइंस हैं, उनकी इक्वेशंस बतानी है. y डैश, x डैश, 1 2 3, 1 2 3, -1 -2 -3, -1 -2 -3, और ये हो गया ओरिजिन. ठीक है, अब जरा चेक करते हैं क्या दे रखा है. फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइन पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3. पैरेलल टू एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2, 3. तो वो लाइंस जो हैं वो -2, 3. तो -2 क्या है, x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट है. तो पहले -2, 3 बना लो. तो x -2 हो गया, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 3. तो ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से 2 लाइंस हैं जो इस पॉइंट से पास हो रही हैं. ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा कि एक लाइन तो है जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इसी पॉइंट से पास हो रही है, और एक लाइन है जो कि x एक्सिस के पैरेलल है,
वो भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने बोल दिया -2, 3, ठीक है। और लेट द टू लाइन्स passing through the point -2, 3 B AB एंड CD। तो इस वाली लाइन को AB बोल दीजिए और इस वाली लाइन को CD बोल दीजिए। तो AB जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है और CD जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो अब इन दोनों लाइंस की इक्वेशन बेहद ही आसान। इक्वेशन ऑफ लाइन AB है बेटा, नहीं 2 पॉइंट फॉर्म थोड़ी है, 2 पॉइंट्स थोड़ी है, पॉइंट तो एक ही दे रखा है -2, 3 और लाइन भी 2 अलग अलग है। हमने जो 2 पॉइंट फॉर्म देखा था उसमें एक लाइन थी और 2 पॉइंट्स थे, यहाँ पर 2 लाइन्स हैं और 1 पॉइंट है, तो 2 अलग अलग लाइन्स हैं, तो दोनों की इक्वेशन बतानी है। तो जब आपको ये दिखाई दे जाए और उन्होंने बोला है कि वो जो दोनों लाइन्स हैं दे शुड बी पैरेलल टू एक्सीज। पैरेलल टू एक्सीज का मतलब क्या, एक्सीज क्या है, एक्सिस की प्लूरल फॉर्म है, ठीक है। तो वो वाई एक्सिस के भी पैरेलल है और एक्स एक्सिस के भी पैरेलल है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसको मैंने ए बी बोल दिया। तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू -2, बस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -2। एंड इसी तरह से इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है, ये x एक्सिस के पैरेलल है। तो आप y में डिस्टेंस देखें कितना है, 3, तो y इज इक्वल टू 3। तो इसकी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी y इज इक्वल टू 3। y इज इक्वल टू 3, ये हो गया, ठीक। अच्छा जी, उसके बाद ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। एग्जाम्पल नंबर 4 के बाद एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 में बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 विद स्लोप -4। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3, तो इस बार एक पॉइंट दे रखा है -2, 3, तो लिखेंगे गिवन पॉइंट इज -2, 3, ठीक है। और स्लोप कितना है, -4। स्लोप यानी कि m वो कितना दे रखा है, -4 बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन। ये जो पॉइंट दे रखा है यही तो x1 y1 हो गया, x1, y1 बाई पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना हो गया, 3 इज इक्वल टू m कितना हो गया, -4, x माइनस x1 कितना हो गया, -2। y माइनस 3 इज इक्वल टू -4x, माइनस माइनस +2, 2 इंटू -4 इज -8, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, उस फॉर्म में इसको लिख दो। ऐसे भी छोड़ सकते हो पर उस फॉर्म में लिख दो, थोड़ा सही रहेगा। -4x को इधर ले आएंगे +4x, ये हो गया प्लस का 4y, ये -3, और -8 को इधर ले आएंगे प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये
जिसका पॉइंट जो -2, 3 से गुजर रही है एक लाइन और जिसका स्लोप -4 है, उसकी इक्वेशन होगी 4x + y + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अच्छा जी, अगला एग्जाम्पल बस अभी देखता हूँ, 1 मिनट वेट करिए आप सभी बच्चे। चलिए जी, एग्जाम्पल नंबर 5 का, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 6 देखिएगा। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इसमें है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट्स 1, -1 एंड 3, 5। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे given that the line is passing through two points
line is passing through 2 points P 1, -1 and Q 3, 5. And Q 3, 5. Therefore, equation line PQ will be y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. क्या इधर आ गया पीछे चलो कोई नहीं चल ये जो पहला वाला है ये तो हो गया x1 y1 और ये दूसरा वाला है ये हो गया x2 y1. ठीक है, तो अब आप ये देखिए y minus y1 कितना है -1 तो y minus -1 लिखेंगे y minus -1 is equal to y2 minus y1 तो 5 minus -1 upon x2 minus x1 मतलब 3 minus 1 और x minus x1 तो x minus x1 कितना है 1 0 माइनस माइनस प्लस y प्लस 1 5 माइनस माइनस 1 यानी कि 5 प्लस 1 ये हो गया 6 3 माइनस माइनस 2 और ये हो गया x माइनस 1 तो 2 बन जाए 2 3 से y प्लस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 3. ठीक, अब इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 उस फॉर्म में लिख दो 3x को इधर ले आओगे तो क्या बन जाएगा माइनस 3x प्लस y प्लस 1 और माइनस 3 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0. ये हो जाएगा माइनस 3x प्लस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर हमने 2 पॉइंट्स दे रखे थे तो मैंने 2 पॉइंट फॉर्म लगाया. उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 7 देखिएगा. एग्जाम्पल नंबर 7 जो बोल रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइंस फॉर व्हिच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2. तो हमें लाइंस की लाइंस वाला दो लाइंस होगी तो दो लाइंस की इक्वेशन बनानी है फॉर व्हिच tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 वेयर थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन. इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन मतलब कितना एंगल बन रहा है लाइन के साथ. तो वो tan थीटा दे रखा है 1/2. अच्छा, और फर्स्ट दे रखा है y इंटरसेप्ट इज -3/2, सेकंड दे रखा है x इंटरसेप्ट इज 4. ये दे रखा है तो क्या करेंगे tan थीटा 1/2 दे रखा है मतलब स्लोप आपको दे रखा है 1/2 गिवन tan थीटा is equal to given tan theta is equal to 1/2 that is slope m is equal to 1/2. तो स्लोप जो है m वो आपको 1/2 दिया है. उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको y इंटरसेप्ट फर्स्ट पार्ट में दे रखा है y इंटरसेप्ट इज -3/2. देखिए फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है y इंटरसेप्ट कितना दे रखा है -3/2. y इंटरसेप्ट -3/2 ठीक है. नाइस दैट y इंटरसेप्ट को क्या बोल रहे हैं जब स्लोप दे रखा होता है ना तो y इंटरसेप्ट को बोल देते हैं c.
और जब हमको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों दे रखे होते हैं तब वाई इंटरसेप्ट को बी बोल देते हैं और एक्स इंटरसेप्ट को ए बोल देते हैं, ए और बी ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ वाई इंटरसेप्ट -3/4 साथ में स्लोप दे रखा है, तो वाई इंटरसेप्ट को सी बोल दिया, तो हो गया -3/4 वाई यूजिंग slope intercept for y is equal to x plus c। तो y is equal to m कितना है 1/2 x plus c कितना है -3/2 1/2 into x is x/2 plus minus minus 3 x/2 minus 3/2 y is equal to x minus 3/2 को इधर ले लो, तो y is equal to x minus 3 और x को भी इधर ले लो, minus x plus 2y plus 3 is equal to 0। ठीक है, ये इसकी इक्वेशन बन गई फर्स्ट पार्ट जिसमें इन्होंने बोला कि y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो -3/2 दे रखी है। ठीक है, तो ये तो इसका हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं। अब सेकंड पार्ट देखेंगे, तो सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, x इंटरसेप्ट सेकंड पार्ट x इंटरसेप्ट ये दे रखा है 4, ये दे रखा है 4। अब आप ये देखिएगा कि जब भी कभी हमको स्लोप दे रखा होता है और स्लोप के साथ में y इंटरसेप्ट दे रखा होता है तो y इंटरसेप्ट को हम लेते हैं c। जब भी कभी हमें स्लोप दे रखा हो, स्लोप के साथ x इंटरसेप्ट दे रखा हो तो x इंटरसेप्ट को लीजिएगा d। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा x इंटरसेप्ट is given with slope take it as d, तो उसको d की तरह लीजिए। ठीक है, तो इसमें आप ये लिखिएगा या तो जहाँ पर आपने वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म लिखी थी वहाँ पर लिख दो कि अगर आपको x इंटरसेप्ट दे रखा हो तो उसका फॉर्म होता है y is equal to m into x minus d, y is equal to m into ब्रैकेट में x minus d। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म will be y is equal to m into x minus d। ये हो गया, तो y is equal to हाँ जी m कितना है 1/2 x minus d, d क्या है x इंटरसेप्ट को d लेते हैं। अब इसको 2 को इधर ले आओ, y is equal to x minus 4 सब कुछ इधर ले आओ -x plus 2y plus 4 is equal to 0। बताइए क्लियर है? सेकंड वाला बस ये याद रखिए, मैं उसमें मैंने लिखवाया नहीं आपको, आप लिख लीजिए उसमें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कि अगर कभी आपको स्लोप के साथ में y इंटरसेप्ट में देकर x इंटरसेप्ट दे रखा हो, ठीक है, तो उसकी इक्वेशन ये होती है y is equal to m into x minus d। तो x इंटरसेप्ट को आपको d ले लेना है, जैसे y is equal to mx plus c था ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा y is equal to m into x minus d। बस ये फॉर्मूले में लिख लीजिए।
ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये तो एग्जाम्पल नंबर 7 था। एग्जाम्पल नंबर 7 के बाद एग्जाम्पल नंबर 8 देखते हैं। Find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axes respectively। तो इस बार क्या है कि इस बार x इंटरसेप्ट भी दे रखा है, y इंटरसेप्ट भी दे रखा है, स्लोप नहीं दे रखा है। तो याद रहे कि जब भी आपको x इंटरसेप्ट दे रखा हो, y इंटरसेप्ट दे रखा हो और उसके साथ में स्लोप ना दे रखा हो, तो आपको क्या करना है वो देखिएगा जरा। एग्जाम्पल नंबर 7 था ये, देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8, find the equation of the line which makes intercepts -3 and 2 on the x and y axes respectively। तो given x इंटरसेप्ट दे रखा है और साथ में y इंटरसेप्ट दे रखा है। तो x इंटरसेप्ट a इज इक्वल टू कितना है, -3 एंड y इंटरसेप्ट b कितना दे रखा है, 2। ये दे रखा है -3, b दे रखा है 2। ठीक है, अच्छा जी। अब while using intercept form of a line, while using intercept form of a line x upon b plus y upon b is equal to 1। तो x upon -3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। ये हो गया, ठीक है। तो x अपॉन a और y अपॉन b दोनों दे रखे, दोनों हमने लिख लिए। अब क्या करें, अब या तो इसको ऐसे ही छोड़ दो और नहीं तो सिंपलीफाई कर देते हैं। क्या करेंगे, 3 और 2 का एलसीएम ले लेंगे। तो x अपॉन -3 तो -x अपॉन 3 हो गया, तो 3 और 2 का एलसीएम हो गया, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 6। 3 to the 6, 2 into -x is -2x, 2 3 जा 6, 3 into y is +1 is equal to 1। 6 को उधर ले जाइए, -2x + 3y 6 उधर चला गया is equal to 6। -2x + 3y -6 is equal to 0। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन हमारी इस तरह की, इसकी इक्वेशन हमारी ये बन गई। एक्सरसाइज 9.2 है, एक्सरसाइज 9.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक ये कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं इतना ही करवा रहा हूँ। आप एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर और 6 तक ट्राई करें, ये आपको होमवर्क है। इसके बाद इसमें एक एक्सरसाइज है और एक ये है। चलिए जी, आज के लिए सर मतलब इसके क्वेश्चन भेजना कौन सा